अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। वह एक शांत लड़का था जिसे पास के आम के बाग में घूमना बहुत पसंद था। लेकिन अर्जुन अक्सर अकेला महसूस करता था। वह अपने कारनामों और रहस्यों को बांटने के लिए एक दोस्त की चाहत रखता था। एक दोपहर बाग में घूमते हुए अर्जुन ने कुछ अजीब देखा। आम के पेड़ों के बीच एक हल्की सी झिलमिलाती रोशनी दिखाई दे रही थी। उत्सुकतावश वह सावधानी से उस रोशनी के पास पहुंचा। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से तेज हो रहा था। जैसे जैसे वह करीब आता गया, रोशनी तेज होती गई और अर्जुन की उम्र के एक छोटे लड़के का खुलासा हुआ। लड़के के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और उसकी चमकती आंखें हंसी से नाचती हुई लग रही थीं। हेलो, रहस्यमय लड़के ने कहा। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी। मेरा नाम चिंटू है, तुम्हारा क्या है? अर्जुन अचंभित होकर हकलाते हुए बोला, मैं अर्जुन हूं। यहीं से एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई जो अर्जुन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। अर्जुन को जल्द ही पता चल गया कि चिंटू कोई साधारण लड़का नहीं था। चिंटू में कुछ ऐसा था जो उसे बाकी बच्चों से अलग बनाता था। उसकी हरकतें, उसकी बातें, सब कुछ रहस्यमयी था। वह अपनी मर्जी से गायब हो सकता था और फिर से प्रकट हो सकता था, जैसे कि वह हवा में घुल मिल जाता हो। अर्जुन ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। दीवारों से चल सकता था, जैसे कि वे उसके लिए कोई बाधा ही ना हो। यह देखकर अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह जाती थीं और जानवरों से भी बात कर सकता था। चिंटू के पास एक अद्भुत क्षमता थी जिससे वह पक्षियों और जानवरों के साथ संवाद कर सकता था। यह देखकर अर्जुन को बहुत आश्चर्य होता था। चिंटू, पता चला, एक दोस्ताना भूत था जो उस आम के बाग से बंधा हुआ था जहां वह कभी एक इंसान के रूप में खेला करता था। वह आम के पेड़ों के बीच अपने बचपन की यादों में खोया रहता था। पहले तो अर्जुन डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके मन में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। गांव वालों ने शरारती आत्माओं और भटकते भूतों के किस्से सुनाए थे। अर्जुन ने भी कई बार इन कहानियों को सुना था और वह हमेशा इनसे डरता था। लेकिन चिंटू के हंसमुख स्वभाव और संक्रामक हंसी ने अर्जुन के मन के सारे डर को जल्दी से दूर कर दिया। चिंटू की हंसी में एक जादू था जो किसी को भी खुश कर सकता था। चिंटू कोई डरावना भूत नहीं था। वह एक अकेली आत्मा थी जो अर्जुन की तरह ही साथ की चाहत रखती थी। वह भी दोस्ती और प्यार की तलाश में था। अपने मतभेदों के बावजूद अर्जुन और चिंटू को रोमांच के प्रति अपने साझा प्रेम और एक सच्चे दोस्त की चाहत में एक समान आधार मिला। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते थे। वे अपना दिन आम के पेड़ों के बीच लुका छिपी खेलते हुए बिताते थे और हर दिन एक नया रोमांच लेकर आता था। अर्जुन को यह खेल बहुत पसंद था। चिंटू का भूतिया रूप उसे सबसे बड़ा लुका छिपी चैंपियन बनाता था। वह इतनी आसानी से गायब हो जाता था कि अर्जुन उसे ढूंढ ही नहीं पाता था। अर्जुन ने सीखा कि भले ही चिंटू एक भूत था, वह उससे बहुत अलग नहीं था। वे दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। उन दोनों के सपने, डर और जुड़ाव की चाहत थी। वे एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें साझा करते थे। इस एहसास ने उनके बंधन को और गहरा कर दिया, जिससे यह साबित हुआ कि दोस्ती सबसे अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी पनप सकती है। अर्जुन और चिंटू की दोस्ती एक मिसाल बन गई। आम का बाग उनकी गुप्त दुनिया बन गया, एक ऐसा आश्रय जहां एक अकेला लड़का और एक शरारती भूत ने दोस्ती का बंधन बनाया। हर दिन नए नए रोमांच लेकर आता था। वे तितलियों का पीछा करते थे, उनकी हंसी बाग में गूंजती थी, या सबसे ऊंचे आम के पेड़ों पर चढ़ते थे। चिंटू आसानी से ऊंचे पेड़ पर तैरता हुआ। एक दिन उन्होंने बाग के भीतर एक छिपी हुई सफाई की खोज की। एक क्रिस्टल क्लियर धारा सफाई से गुजरती थी। इसके किनारे नरम घास और जंगली फूलों से सजे हुए थे। यह उनका खास स्थान बन गया, एक ऐसी जगह जहां वे कुछ भी और सब कुछ बात कर सकते थे। अर्जुन गांव में अपने जीवन की कहानियां सुनाता था, उस क्रोधी दुकानदार के बारे में जो उसे हमेशा भगाता रहता था, और उस दयालु बूढ़ी औरत के बारे में जो उसे मिठाई देती थी। बदले में चिंटू एक इंसान के रूप में अपने जीवन की कहानियां सुनाता था। समय बीतने के बावजूद उसकी यादें विशद और जीवन से भरपूर थीं। उनके दिन हंसी, रोमांच और दोस्ती की सरल खुशी से भरे हुए थे। आम का बाग, जो कभी अर्जुन के लिए अकेलेपन की जगह था, अब उसके असामान्य दोस्त की बदौलत जीवन और हंसी से भर गया था। सालाना गांव का मेला बहुत उत्साह का समय था। यह वह समय था जब पूरा गांव एक साथ आता था और हर कोई अपने दैनिक जीवन की चिंताओं को भूलकर मस्ती में डूब जाता था। अर्जुन बेसब्री से रंगीन स्टालों, खिलौनों और मिठाइयों का इंतजार करता था। हर साल वह अपने दोस्तों के साथ मेले में घूमता था, लेकिन इस साल कुछ खास था। आसमान को चूमते हुए फेरिस व्हील
जो मेले का मुख्य आकर्षण था, उसे सबसे ज्यादा पसंद था। ऊंचाई से पूरा गांव एक छोटे से खिलौने की तरह दिखता था, और गर्मा गर्म तेल में तलते हुए जलेबियों की मीठी गंध जो दूर से ही उसकी नाक में समा जाती थी, उसे और भी उत्साहित कर देती थी। इस साल मेला और भी खास था, क्योंकि अर्जुन इसे चिंटू के साथ साझा करेगा। चिंटू, जो बाकी सभी के लिए अदृश्य था, अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त और गुप्त मार्गदर्शक था। चिंटू अर्जुन के कान में फुसफुसाते हुए बताता था कि कौन से खेल खेलने हैं और कौन सी मिठाइयां सबसे स्वादिष्ट हैं। उसने अर्जुन को रिंग टॉस में पुरस्कार जीतने में भी मदद की। चिंटू के भूतिया हाथ ने सूक्ष्म रूप से रिंगों को खूंटे पर निर्देशित किया। चिंटू ने उसे सबसे स्वादिष्ट मिठाइयां चुनने में भी मदद की, और अर्जुन ने हर बार उसकी सलाह मानी। जब अर्जुन ने रिंग टॉस में पुरस्कार जीता तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपने दोस्त चिंटू को धन्यवाद दिया, जो हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहता था। चिंटू के भूतिया हाथ ने सूक्ष्म रूप से रिंगों को खूंटे पर निर्देशित किया, और अर्जुन ने यह महसूस किया कि उसके दोस्त की मदद के बिना यह संभव नहीं था। जैसे ही अर्जुन फेरिस व्हील की सवारी करता था, उसे ऐसा लगता था जैसे वह दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच गया हो। उसके सामने गांव रंगीन टेपेस्ट्री की तरह फैला हुआ था। उसने हंसते हुए परिवारों, चिपचिपे हाथों वाले बच्चों और आइसक्रीम से सने चेहरों को देखा, और उसके मन में एक टीस उठी। उसने सोचा कि काश चिंटू भी इन सब का हिस्सा बन पाता। वह चाहता था कि चिंटू केवल एक मूक पर्यवेक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक दृश्यमान व्यक्ति के रूप में मेले का आनंद उठा सके। यह सोचकर उसके मन में एक टीस उठी। उसने अपने दोस्त की अदृश्यता को महसूस किया, और उसे दुख हुआ कि चिंटू इस खुशी का हिस्सा नहीं बन सकता। वह चाहता था कि चिंटू भी उसके साथ फेरिस व्हील की सवारी कर सके, मिठाइयां खा सके और खेल खेल सके, लेकिन वह जानता था कि यह संभव नहीं था। चिंटू केवल उसके लिए ही दिखाई देता था, और यह एक रहस्य था जिसे वह किसी के साथ साझा नहीं कर सकता था। अपने दोस्त की उदासी को भांपते हुए चिंटू ने फुसफुसाते हुए कहा, दुखी मत हो अर्जुन, मैं भले ही फेरिस व्हील की सवारी न कर पाऊं, लेकिन मैं आपकी खुशी महसूस कर सकता हूं, और मेरे लिए बस इतना ही काफी है। चिंटू के ये शब्द अर्जुन के दिल को छू गए। उसने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती का मतलब केवल साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना और साझा करना भी है। चिंटू ने उसे यह भी बताया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा, चाहे वह दिखाई दे या नहीं। यह सुनकर अर्जुन को बहुत सुकून मिला। उसने महसूस किया कि चिंटू की अदृश्यता उसकी दोस्ती की गहराई को कम नहीं कर सकती। वह जानता था कि चिंटू हमेशा उसके साथ रहेगा, उसकी खुशी और दुख में, और मेरे लिए बस इतना ही काफी है, चिंटू ने कहा। अर्जुन ने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती का मतलब केवल साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना और साझा करना भी है। गर्मजोशी और समझ से भरे उसके शब्दों ने अर्जुन को दिलासा दिया। उसने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती का मतलब केवल साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना और साझा करना भी है। जैसे जैसे उनकी दोस्ती गहरी होती गई, वे एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगे। वे अक्सर नदी के किनारे बैठते, पेड़ों की छांव में बातें करते और अपने दिल की बातें साझा करते। वैसे वैसे एक दूसरे पर उनका भरोसा भी बढ़ता गया। अर्जुन और चिंटू ने महसूस किया कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अर्जुन ने चिंटू को अपने डर, अपने सपनों और एक परिवार की अपनी लालसा के बारे में बताया। उसने अपने भविष्य के सपनों को भी साझा किया, जैसे कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। चिंटू एक भूत होने के बावजूद सहानुभूति के साथ सुनता था और दिलासा और प्रोत्साहन के शब्द कहता था। उसने अर्जुन को हमेशा सकारात्मक रहने की सलाह दी। चिंटू ने अर्जुन को यह भी बताया कि भूत होने के नाते वह भी अकेलापन महसूस करता है, लेकिन अर्जुन की दोस्ती ने उसे एक नई उम्मीद दी थी। एक दिन अर्जुन ने कबूल किया, चिंटू, काश तुम भूत न होते, काश तुम मेरे दोस्तों से मिल पाते, हमारे साथ खेल पाते और मेरे साथ दोपहर का भोजन करने के लिए घर आ पाते। चिंटू उदास होकर मुस्कुराया और बोला, मुझे पता है अर्जुन, लेकिन कुछ चीजें बस होने के लिए नहीं होती हैं। मैं एक भूत हूं और यह अब मेरी दुनिया है। अर्जुन हालांकि निराश था, समझ गया। उसने महसूस किया कि उनकी दोस्ती अनोखी और खास थी, जो भौतिक दुनिया की सीमाओं से बंधी नहीं थी। यह विश्वास, साझा अनुभवों और एक दूसरे की आत्माओं की गहरी समझ पर बनी दोस्ती थी। उन्होंने अपने रहस्यों, अपने सपनों और अपने डर को साझा करना जारी रखा। एक दूसरे की उपस्थिति में सांत्वना और शक्ति पाई। आम के बाग के बीचों बीच बने उनका बंधन अटूट हो गया, जो जीवित और भूतिया दुनिया की सीमाओं को पार कर गया। अर्जुन और चिंटू ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती ने उन्हें एक नई दृष्टि दी है। वे एक दूसरे के साथ अपने जीवन के हर पहलू को साझा करते थे। चिंटू ने अर्जुन को अपने भूतिया जीवन के बारे में बताया,
और अर्जुन ने अपने स्कूल, अपने दोस्तों और अपने परिवार के बारे में। वे एक दूसरे की दुनिया को समझने लगे। उनकी दोस्ती ने उन्हें सिखाया कि सच्ची दोस्ती भौतिक सीमाओं से परे होती है। यह आत्माओं का मिलन है जो किसी भी बाधा को पार कर सकता है। अर्जुन और चिंटू ने एक दूसरे के साथ अपने जीवन के हर छोटे बड़े पल को साझा किया। वे एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहते थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी दोस्ती ने उन्हें एक नई दृष्टि दी है। वे एक दूसरे के साथ अपने जीवन के हर पहलू को साझा करते थे। ये विश्वास, साझा अनुभवों और एक दूसरे की आत्माओं की गहरी समझ पर बनी दोस्ती थी। उन्होंने अपने रहस्यों, अपने सपनों और अपने डर को साझा करना जारी रखा। एक दूसरे की उपस्थिति में सांत्वना और शक्ति पाई। आम के बाग के बीचों बीच बने उनका बंधन अटूट हो गया, जो जीवित और भूतिया दुनिया की सीमाओं को पार कर गया। यह विश्वास, साझा अनुभवों और एक दूसरे की आत्माओं की गहरी समझ पर बनी दोस्ती थी।